नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज दशाधिक शततमोध्याय, यहाँ 110वां अध्याय, जिसमें द्रोणाचार्य और सात्यकी का युद्ध तथा युधिष्ठिर का सात्यकी की प्रशंसा करते हुए उसे अर्जुन की सहायता के लिए कौरव सेना में प्रवेश करने का आदेश। धृतराष्ट्र ने पूछा, भारद्वाजं कथं युद्धे युयुधानो न्यवारयत्? संजया चक्षतत्वेन परम कौतूहलं हि मे। संजय, सात्यकी ने युद्ध में द्रोणाचार्य को किस प्रकार रोका, यह यथार्थ रूप से बताओ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में महान कौतूहल हो रहा है। तब संजय ने कहा, राजन, महामते द्रोणाचार्य का सात्यकी आदि पांडव योद्धाओं के साथ जो रोमांचकारी संग्राम हुआ था उसका वर्णन सुनिए। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य ने जब अपनी सेना को युयुधान के द्वारा पीड़ित होते देखा तब वे सत्य पराक्रमी सात्यकी पर स्वयं ही टूट पड़े। उस समय सहसा आते हुए महारथी द्रोणाचार्य को सात्यकी ने 25 बाण मारे। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य ने भी युद्धस्थल में एकाग्रचित्त हो तुरंत ही सोने के पंख वाले 5 पैने बाणों द्वारा युयुधान को घायल कर दिया। राजन, द्रोणाचार्य के बाण शत्रुओं के मांस खाने वाले थे। वे सात्यकी के सुदृढ़ कवच को छिन्न भिन्न करके फुफकारते हुए सर्पों के समान धरती में समा गए। तब अंकुश की मार खाए हुए गजराज के समान अत्यंत कुपित हुए महाबाहु सात्यकी ने अग्नि के समान तेजस्वी 50 नराचों द्वारा द्रोणाचार्य को भेद दिया। सात्यकी के द्वारा समरांगण में घायल हो द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही बहुत से बाण मारकर विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सात्यकी को क्षत विक्षत कर दिया। तदंतर महाधनुर्धर महाबली द्रोणाचार्य ने पुनः कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले एक बाण द्वारा सात्यकी को गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ, समरभूमि में द्रोणाचार्य के द्वारा छत विछत होकर सात्यकी से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। नरेश्वर रणक्षेत्र में पैने बाणों के वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य को देखकर युयुधान के मुख पर विषाद छा गया। प्रजापालक नरेश, उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न चित्त होकर बारंबार सिंहनाद करने लगे। भारत, उनकी वह घोर गर्जना सुनकर और सात्यकी को पीड़ित देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, योद्धाओं, जैसे राहु सूर्य को ग्रस लेता है उसी प्रकार यह वृष्णि वंश का श्रेष्ठ वीर सत्य पराक्रमी सात्यकी युद्धस्थल में वीर द्रोणाचार्य के द्वारा काल के गाल में जाना चाहता है। अतः तुम लोग दौड़ो और वहीं जाओ जहां सात्यकी युद्ध करता है। इसके बाद राजा ने पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, द्रुपद नंदन, खड़े क्यों हो? तुरंत ही द्रोणाचार्य पर धावा करो। क्या तुम नहीं देखते कि द्रोण की ओर से हम लोगों पर घोर भय उपस्थित हो गया है? जैसे कोई बालक डोर में बंधे हुए पक्षी के साथ खेलता है, उसी प्रकार ये महाधनुर्धर द्रोण युद्धस्थल में युयुधान के साथ क्रीड़ा करते हैं। अतः तुम्हारे साथ भीमसेन आदि सभी महारथी वहीं युयुधान के रथ के समीप जाएं। फिर मैं भी संपूर्ण सैनिकों के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा और उस समय यमराज की दाढ़ों में पहुंचे हुए सात्यकी को छुड़ाओ। भारत, ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने उन सब रण क्षेत्र में युयुधान की रक्षा के लिए अपनी सारी सेना के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। राजन, आपका भला हो। अकेले द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने की इच्छा से आए हुए पांडवों और श्रृंजयों का वहां सब और महान कोलाहल छा गया।
वे मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी सैनिक महारथी द्रोणाचार्य के पास जाकर कंक और मोर के पंखों से युक्त तीखे तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, जैसे घर पर आए हुए अतिथियों का जल और आसन आदि के द्वारा सत्कार किया जाता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने स्वयं उन समस्त आक्रमणकारी वीरों की मुस्कुराते हुए ही अगवानी की। जैसे अतिथि सत्कार में निपुण गृहस्थ के घर जाकर अतिथि तृप्त होते हैं, उसी प्रकार धनुर्धर द्रोणाचार्य के बाणों से उन सब की यथेष्ट तृप्ति की गई। प्रभु, जैसे दोपहर के प्रचंड मार्तंड की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार वे समस्त योद्धा भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य की ओर देखने में भी समर्थ न हो सके। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उन समस्त महाधनुर्धरों को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार संतप्त करने लगे जैसे अंशमाले सूर्य अपनी किरणों से जगत को संताप देते हैं। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य की मार खाते हुए पांडव और संजय सैनिक कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान कोई रक्षक न पा सके। जैसे सूर्य की किरणें सब ओर ताप प्रदान करती हुई फैल जाती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के विशाल बाण सब और फैलते और शत्रुओं को संतप्त करते दिखाई देते थे। उस युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा पांचालों के 25 सुप्रसिद्ध महारथी मारे गए थे, जो धृष्टद्युम्न को बहुत ही प्रिय थे। लोगों ने देखा, पांडवों और पांचालों की समस्त सेनाओं में जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं, उन्हें शूरवीर द्रोणाचार्य ने चुन चुन कर मार दिया है। और महाराज, जो के योद्धाओं को मारकर शेष सैनिकों को चारों ओर खदेड़ने के पश्चात द्रोणाचार्य मुंह बाए हुए यमराज के समान खड़े हो गए। नरेश्वर, महाबाहु द्रोणाचार्य ने पांचाल, संजय, मत्स्य और केकेयों के सैकड़ों तथा सहस्त्रों वीरों को परास्त कर दिया। जैसे घोर जंगल में दावानल से व्यक्त हुए वनवासी जंतुओं की क्रंदन ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से घायल हुए उन विपक्षी योद्धाओं का आर्तनाद वहां श्रवण गोचर होता था। नरेश्वर, उस समय वहां आकाश में खड़े हुए देवता, पितर और गंधर्व कहते थे, ये पांचाल और पांडव अपने सैनिकों के साथ भागे जा रहे हैं। इस प्रकार समरांगण में सोमकों का वध करते हुए द्रोणाचार्य के सामने न तो कोई जा सके और न कोई उन्हें चोट ही पहुंचा सके। बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाला वह भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि सहसा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने पांचजन्य की ध्वनि सुनी। भगवान श्री कृष्ण के फूंकने पर वह शंखराज पांचजन्य बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार कर रहा था। सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए वीरगण युद्ध में संलग्न थे। अर्जुन के रथ के पास आपके पुत्र और सैनिक गरज रहे थे तथा गांडीव धनुष की टंकार सब ओर से दब गई थी। तब पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर मोह के वशीभूत होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, जिस प्रकार शंखराज पांचजन्य की ध्वनि हो रही है और जिस तरह कौरव सैनिक बारंबार हर्षनाद कर रहे हैं, उससे जान पड़ता है निश्चय ही अर्जुन की कुशल नहीं है। ऐसा विचार कर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो उठा। वे चाहते थे कि जयद्रथ का वध का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, अतः बारंबार मोहित हो अश्रु गदगद वाणी में शिनी प्रवर सात्यकी को संबोधित करके बोले। युधिष्ठिर ने कहा, शयनीय साधु पुरुषों ने पूर्व काल में विपत्ति के समय एक सुहृद के कर्तव्य के विषय में जिस सनातन धर्म का साक्षात्कार किया है, आज उसी के पालन का अवसर उपस्थित हुआ है। शिनी प्रवर सात्यके, इस दृष्टि से विचार करने पर मैं समस्त योद्धाओं में किसी को भी तुमसे बढ़कर अपना अतिशय सुहृद नहीं समझ पाता हूँ। जो सदा प्रसन्न चित्त रहता हो तथा जो नित्य निरंतर अपने प्रति अनुराग रखता हो, उसी को संकट काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करने के लिए नियुक्त करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। वार्ष्णेय, जैसे भगवान श्री कृष्ण सदा पांडवों के परमाश्रय हैं, उसी प्रकार तुम भी हो।
तुम्हारा पराक्रम भी श्री कृष्ण के ही समान है। अतः मैं तुम पर जो भार रख रहा हूँ उसका तुम्हें निर्वाह करना चाहिए। मेरे मनोरथ को सदा सफल बनाने की ही तुम्हें चेष्टा करनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, अर्जुन तुम्हारा भाई, मित्र और गुरु भी है। वह युद्ध के मैदान में संकट में पड़ा हुआ है, अतः तुम उसकी सहायता के लिए प्रयत्न करो। तुम सत्यव्रती, शूरवीर तथा मित्रों को अभय देने वाले हो। वीर, तुम अपने कर्मों द्वारा संसार में सत्यवादी के रूप में विख्यात हो। शैनेय, जो मित्र के लिए युद्ध करते हुए शरीर का त्याग करता है तथा जो ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान कर देता है, वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। हमने सुना है कि बहुत से राजा ब्राह्मणों को विधि पूर्वक इस समुची पृथ्वी का दान करके स्वर्गलोक में गए हैं। धर्मात्मन, इसी प्रकार तुमसे भी मैं अर्जुन की सहायता के लिए हाथ जोड़कर याचना करता हूँ कि प्रभु, ऐसा करने से तुम्हें पृथ्वी दान के समान अथवा उससे भी अधिक फल प्राप्त होगा। सात्यकी, मित्रों को अभय प्रदान करने वाले एक तो भगवान श्री कृष्ण ही सदा हमारे लिए युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं, और दूसरे तुम युद्ध में सुयश पाने की इच्छा रखकर पराक्रम करने वाले वीर पुरुष की सहायता कोई शूरवीर पुरुष ही कर सकता है। दूसरा कोई निम्न कोटि का मनुष्य उसका सहायक नहीं हो सकता। माधव, ऐसे मेरे घोर युद्ध में लगे हुए रण क्षेत्र में अर्जुन का सहायक एवं संरक्षक होने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। पांडुपुत्र अर्जुन ने तुम्हारे सैकड़ों कार्यों की प्रशंसा करते और मेरा हर्ष बढ़ाते हुए बारंबार तुम्हारे गुणों का वर्णन किया था। वह बात कहता हूँ, सात्यकी के हाथों में बड़ी फुर्ती है। वह विचित्र रीति से युद्ध करने वाला और शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाला है। संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता, विद्वान एवं शूरवीर सात्यकी युद्धस्थल में कभी मोहित नहीं होता है। उसके कंधे महान, छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी और थोड़ी विशाल एवं हृष्ट पुष्ट है। वह महाबली, महापराक्रमी, महामनस्वी और महारथी है। सात्यकी मेरा शिष्य और सखा है। मैं उसको प्रिय हूँ और वह मुझे। युधान मेरा सहायक होकर मेरे विपक्षी कौरवों का संहार कर डालेगा। राजेंद्र, महाराज, यदि युद्ध के श्रेष्ठ मुहाने पर हमारी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, महारथी प्रद्युम्न, गद, सारण अथवा वृष्णिवंशियों सहित सांब कवच धारण करके तैयार होंगे, तो भी मैं पुरुष सिंह सत्य पराक्रमी शीनी पौत्र सात्विकी को अवश्य ही सहायता के कार्य में नियुक्त करूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में दूसरा कोई सात्विकी के समान नहीं है। तात, इस प्रकार अर्जुन ने द्वैत वन में श्रेष्ठ पुरुषों की सभा में तुम्हारे यथार्थ गुणों का वर्णन करते हुए परोक्ष में मुझसे उपयुक्त बातें कही थी। वार्ष्णेय, अर्जुन का, मेरा, भीमसेन का तथा दोनों माद्री कुमारों का तुम्हारे विषय में जो वैसा संकल्प है उसे तुम्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब मैं तीर्थों में विचरता हुआ द्वारका में गया था, वहां भी अर्जुन के प्रति जो तुम्हारा भक्ति भाव है उसे मैंने प्रत्यक्ष देख लिया था। शैनेय, इस विनाशकारी संकट में पड़े हुए हम लोगों की तुम जिस प्रकार सेवा एवं सहायता कर रहे हो, वैसा सौहार्द मैंने तुम्हारे सिवा दूसरे में नहीं देखा है। महाबाहु, महाधनुर्धर माधव, यदि वही तुम हम लोगों पर कृपा करने के लिए उत्तम कुल में जन्म ग्रहण अर्जुन के प्रति भक्ति भाव, मैत्री, गुरु भाव, सौहार्द, पराक्रम, कुलीनता और सत्य के अनुरूप कर्म करो। द्रोणाचार्य द्वारा दी गई कवच धारण से सुरक्षित हो दुर्योधन सहसा अर्जुन का सामना करने के लिए गया है। बहुतेरे कौरव महारथियों ने पहले से ही उसका पीछा किया था। जहां अर्जुन है उस ओर बड़े जोर की गर्जना सुनाई दे रही है, अतः दूसरों को मान देने वाले सैन्य, तुम्हें शीघ्रता पूर्वक बड़े वेग से वहां जाना चाहिए। भीमसेन और हम लोग अपने सैनिकों के साथ सब प्रकार से सावधान हैं। यदि द्रोणाचार्य तुम्हारा पीछा करेंगे तो हम सब लोग उन्हें रोकेंगे। सैन्य, वह देखो, उधर युद्धस्थल में सेनाएं भाग रही हैं, रणक्षेत्र में महान कोलाहल हो रहा है और मोर्चेबंदी करके खड़ी हुई कौरवी सेना में दरार पड़ रही है। तात,
पूर्णिमा के दिन प्रचंड वायु के वेग से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान सब्यसाची अर्जुन के द्वारा पीड़ित हुई दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई है। इधर उधर भागते हुए रथों, मनुष्यों और घोड़ों के द्वारा उड़ी हुई धूल से आच्छादित हुई यह सारी सेना चक्कर काट रही है। शत्रु वीरों का संहार करने वाला अर्जुन नखर बन पगनखे और प्रासों द्वारा युद्ध करने वाले वह तथा अधिक संख्या में एकत्र हुए सिंधु सौवीर देश के शूरवीर सैनिकों से घिर गया है। इस सेना का निवारण किए बिना जयद्रथ को जीतना असंभव है। ये सभी सैनिक सिंधुराज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं। बाण, शक्ति और ध्वजाओं से सुशोभित तथा घोड़े और हाथियों से भरी हुई कौरवों की इस दुर्जय सेना को देखो। सुनो, डंकों की आवाज हो रही है, जोर जोर से शंख बज रहे हैं, वीरों के सिंहनाद तथा रथों के पहियों की घरघराट के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। हाथियों की चिंघाड़ने की आवाज सुनो, सहस्त्रों पैदल सिपाहियों तथा पृथ्वी को कंपित करते हुए दौड़ लगाने वाले घुड़सवारों के शब्द सुन लो। इस अनंत सैन्य समुद्र में डूबकर अर्जुन अपने प्राणों का भी परित्याग कर देगा। युद्ध में उसके मारे जाने पर मेरे जैसा मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है? युयुधान, तुम्हारे जीते जी मैं सब प्रकार से बड़ी भारी संकट में पड़ गया हूँ। निद्रा विजयी पांडुकुमार अर्जुन श्याम वर्ण वाला दर्शनीय तरुण है। वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाता और विचित्र रीति से युद्ध करता है। तात, उस महाबाहु वीर ने सूर्योदय के समय अकेले ही कौरवी सेना में प्रवेश किया था और अब दिन बीतता चला जा रहा है। वार्ष्णेय, पता नहीं इस समय तक अर्जुन जीवित है या नहीं। महासमर में जिसके वेग को सहन करना देवताओं के लिए भी असंभव है, कौरवों की वह सेना समुद्र के समान विशाल है। तात, उस कौरवी सेना में महाबाहु अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है। आज किसी प्रकार मेरी बुद्धि युद्ध में नहीं लग रही है। इधर द्रोणाचार्य भी युद्धस्थल में बड़े वेग से आक्रमण करके मेरी सेना को पीड़ित कर रहे हैं। महाबाहो, विप्रवर द्रोणाचार्य जैसा कार्य कर रहे हैं वह सब तुम्हारी आंखों के सामने है। एक ही समय प्राप्त हुए अनेक कार्यों में से किसका पालन आवश्यक है, इसका निर्णय करने में तुम कुशल हो। मानद, सबसे महान प्रयोजन को तुम्हें शीघ्रतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। मुझे तो सब कार्यों में सबसे महान कार्य यही जान पड़ता है कि युद्धस्थल में अर्जुन की रक्षा की जाए। तात, दशारह नंदन भगवान श्री कृष्ण के लिए शोक नहीं करता। वे तो संपूर्ण जगत के संरक्षण और स्वामी हैं। युद्धस्थल में तीनों लोग संगठित होकर आ जाएं तो भी वे पुरुष सिंह श्री कृष्ण उन सबको परास्त कर सकते हैं। यह तुमसे सच्ची बात कहता हूं मैं। फिर दुर्योधन की इस अत्यंत दुर्बल सेना को जीतना उनके लिए कौन बड़ी बात है। परंतु वार्ष्णेय, यह अर्जुन तो युद्धस्थल में बहुसंख्यक सैनिकों द्वारा पीड़ित होने पर समरांगण में अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। इसलिए मैं शोक और दुख में डूबा जा रहा हूँ। अतः तुम मेरे जैसे मनुष्य से प्रेरित हो ऐसे संकट के समय अर्जुन जैसे प्रिय सखा के पथ का अनुसरण करो, जैसा कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष किया करते हैं। सात्वत, वृष्णिवंशी प्रमुख वीरों में रणक्षेत्र के लिए दो ही व्यक्ति अतिरथी माने गए हैं। एक तो महाबाहु प्रद्युम्न और दूसरे सुविख्यात वीर तुम। नरव्याघ्र, तुम अस्त्र विद्या के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के समान, बल में बलराम जी के तुल्य और वीरता में धनंजय के समान हो। इस जगत में भीष्म और द्रोण के बाद तुझ पुरुष सिंह सात्यकी को ही श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण युद्ध कला में निपुण बताते हैं। और जब अच्छे पुरुषों का समाज जुटता है उस समय उसमें आए हुए सब लोग संसार में तुम्हारे गुणों को सदा सर्वदा सबसे विलक्षण ही बदलाते हैं। उनका कहना है कि सात्यकी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर तथा बड़े बड़े नागों सहित बहुसंख्यक शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, संपूर्ण जगत से अकेले ही युद्ध कर सकते हैं। माधव, लोग कहते हैं कि संसार में सात्यकी के लिए कोई कार्य असाध्य नहीं है। महाबली वीर, सब लोगों की तथा मेरी और अर्जुन की, दोनों भाइयों की तुम्हारे विषय में बड़ी उत्तम भावना है। अतः
मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसका पालन करो। महाबाहो, तुम हमारी पूर्वोक्त धारणा को बदल न देना। समरांगण में प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय के समान विचरो। शयनीय दशारह कुल के वीर पुरुष रणक्षेत्र में अपने प्राण बचाने की चेष्टा नहीं करते हैं। युद्ध से मुंह मोड़ना, युद्धस्थल में डटे न रहना और संग्राम भूमि में पीठ दिखाकर भागना, यह कायरों और अधम पुरुषों का मार्ग है। दशारह कुल के वीर पुरुष इससे दूर रहते हैं। तात शिनी प्रबर महात्मा अर्जुन तुम्हारा गुरु है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे और बुद्धिमान अर्जुन के भी गुरु हैं। इन दोनों कारणों को जानकर मैं तुमसे इस कार्य के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरी बात की अवहेलना न करो, क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूँ। तुम्हारा वहां जाना भगवान श्री कृष्ण को, मुझको तथा अर्जुन को भी प्रिय है। यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। अतः जहां अर्जुन है वहां जाओ। सत्य पराक्रमी वत्स, तुम मेरी इस बात को मानकर दुर्बुद्धि दुर्योधन की इस सेना में प्रवेश करो। सात्वत, इसमें प्रवेश करके यथायोग्य सब महारथियों से मिलकर युद्ध में अपने अनुरूप पराक्रम दिखाओ। यहाँ सात्विकी और युधिष्ठिर का संवाद है। संजय कहते हैं, प्रीतियुक्तम च ह्यद्यम च मधुराक्षरमेव च कालयुक्तम च चित्रम च न्याम्यम च यच्चापि भाषितुम। राजन, धर्मराज का वह वचन प्रेम पूर्ण, मन को प्रिय लगने वाला, मधुर अक्षरों से युक्त, सामयिक, विचित्र, कहने योग्य तथा न्याय संगत था। भरत श्रेष्ठ, उसे सुनकर शीनी प्रवर सात्विकी ने युधिष्ठिर को इस प्रकार उत्तर दिया, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले नरेश, आपने अर्जुन की सहायता के लिए जो जो बातें कही हैं वह सब मैंने सुन ली है। आपका कथन अद्भुत, न्याय संगत और यश की वृद्धि करने वाला है। राजेंद्र, ऐसे समय में मेरे जैसे प्रिय व्यक्ति को देखकर आप जैसी बात कह सकते हैं वैसी ही कही है। आप अर्जुन से जो कुछ कह सकते हैं वही आपने मुझसे भी कहा है। महाराज, अर्जुन के हित के लिए मुझे किसी प्रकार भी अपने प्राणों की रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर आपका आदेश मिलने पर मैं इस महायुद्ध में क्या नहीं कर सकता हूँ। नरेंद्र, आपकी आज्ञा हो तो देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित तीनों लोकों के साथ मैं युद्ध कर सकता हूँ। फिर यहाँ इस अत्यंत दुर्बल कौरवी सेना का सामना करना कौन बड़ी बात है। राजन, मैं रणक्षेत्र में आज चारों ओर घूमकर दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करूंगा और उस पर विजय पाऊंगा। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। राजन, मैं कुशल पूर्वक रहकर सकुशल अर्जुन के पास पहुंचूंगा और जयद्रथ के मारे जाने पर उनके साथ ही आपके पास लौट आऊंगा। परंतु नरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण तथा बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध के लिए जाते समय मुझसे जो कुछ कहा था वह सब आपको सूचित कर देना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए मुझे बारंबार कहकर दृढ़ता पूर्वक बांध लिया है। उन्होंने कहा था, माधव, आज मैं जब तक जयद्रथ का वध करता हूँ तब तक युद्ध में तुम श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पूरी सावधानी के साथ राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो। महाबाहो, मैं तुम पर अथवा महारथी प्रद्युम्न पर ही भरोसा करके राजा को धरोहर की भांति सौंपकर निरपेक्ष भाव से जयद्रथ के पास जा सकता हूँ। माधव, तुम जानते ही हो कि रणक्षेत्र में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित आचार्य द्रोण कितने वेगशाली हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भी तुम प्रतिदिन सुनते ही होगे। द्रोणाचार्य भी धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं और वे समरांगण में राजा युधिष्ठिर को कैद करने में समर्थ भी हैं। ऐसी अवस्था में नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा का सारा भार तुम पर ही रख कर आज मैं सिंधुराज के वध के लिए जाऊंगा। माधव, यदि द्रोणाचार्य रणक्षेत्र में धर्मराज को बलपूर्वक बंदी न बना सकें तो मैं जयद्रथ का वध करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। मधुवंशी वीर, यदि द्रोणाचार्य ने नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर को कैद कर लिया तो सिंधुराज का वध नहीं हो सकेगा और मुझे भी महान दुख होगा। यदि सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडुकुमार युधिष्ठिर इस प्रकार बंदी बनाए गए तो निश्चय ही हमें पुनः
वन में जाना पड़ेगा। यदि द्रोणाचार्य रणक्षेत्र में कुपित होकर युधिष्ठिर को कैद कर लेंगे तो मेरी यह विजय अवश्य ही व्यर्थ हो जाएगी। महाबाहु माधव, इसलिए तुम आज मेरा प्रिय करने, मुझे विजय दिलाने और मेरे यश की वृद्धि करने के लिए युद्धस्थल में राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो। प्रभु, इस प्रकार द्रोणाचार्य से निरंतर भय मानते हुए सब्यसाची अर्जुन ने आपको मेरे पास धरोहर के रूप में रख छोड़ा है। महाबाहो, प्रभु, मैं प्रतिदिन युद्धस्थल में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के सिवा दूसरे किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होकर उसे युद्ध कर सके। अर्जुन मुझे भी बुद्धिमान द्रोणाचार्य का सामना करने में समर्थ योद्धा मानते हैं। महीपते, मैं अपने आचार्य की इस संभावना को तथा उनके इस आदेश को न तो पीछे ढकेल सकता हूं और न आपको ही त्याग सकता हूं। द्रोणाचार्य अवैध कवच से सुरक्षित हैं। वे शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने के कारण रणक्षेत्र में अपने विपक्षी को पाकर उसी प्रकार क्रीड़ा करते हैं जैसे बालक पक्ष के साथ खेल रहा हो। यदि कामदेव के अवतार श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न यहाँ हाथ में धनुष लेकर खड़े होते तो मैं उन्हें आपको सौंप देता। वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर सकते थे। आप पहले अपनी रक्षा की व्यवस्था कीजिए। मेरे चले जाने पर कौन आपका संरक्षण करने वाला है, जो रणक्षेत्र में जब तक द्रोणाचार्य का सामना करता रहे, जब तक कि मैं अर्जुन के पास जाता और लौटता हूँ। महाराज, आज आपके मन में अर्जुन के लिए भय नहीं होना चाहिए। वे महाबाहु किसी कार्यभार को उठा लेने पर कभी शिथिल नहीं होते हैं। राजन, जो सौवीर सिंधु तथा पुरुदेश के योद्धा हैं, जो उत्तर और दक्षिण के निवासी एवं अन्य महारथी हैं तथा जो कर्ण आदि श्रेष्ठ रथी बताए गए हैं, वे कुपित हुए अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। नरश्रेष्ठ, नरेश्वर, देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर तथा महान सर्पगणों सहित यह समूची पृथ्वी और सभी स्थावर जंगम प्राणी युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं, तो भी सब मिलकर भी युद्धस्थल में अर्जुन का सामना नहीं कर सकते हैं। महाराज, ऐसा जानकर अर्जुन के विषय में आपका भय दूर हो जाना चाहिए। जहाँ सत्य पराक्रमी और महाधनुर्धर वीर श्री कृष्ण एवं अर्जुन विद्यमान हैं, वहाँ किसी प्रकार भी कार्य में व्याघात नहीं हो सकता। आपके भाई अर्जुन में जो दैवी शक्ति, अस्त्र विद्या की निपुणता, योग, युद्धस्थल में अमर्ष, कृतज्ञता और दया आदि सद्गुण हैं, उनका आप बारंबार चिंतन कीजिए। राजन, मैं आपका सहायक रहा हूँ। यदि मैं भी आप अर्जुन के पास चला जाता हूँ तो युद्ध में द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उन पर भी आप अच्छी तरह विचार कर लीजिए। भरतवंशी नरेश, द्रोणाचार्य आपको कैद करने की बड़ी इच्छा रखते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए उसे सत्य कर दिखाना चाहते हैं। अब आप अपनी रक्षा का प्रबंध कीजिए। पार्थ, मेरे चले जाने पर कौन आपका रक्षक होगा, जिस पर विश्वास करके मैं अर्जुन के पास चला जाऊं? महाराज कुरुनंदन, मैं आपको इस महासागर में किसी वीर के संरक्षण में रखे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अपनी बुद्धि से इस विषय में बहुत सोच विचार करके आपको जो परम मंगलकारक कृत्य जान पड़े उसके लिए मुझे आज्ञा दें। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु माधव, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। आर्य, श्वेत वाहन द्रोणाचार्य की ओर से मेरा हृदय शुद्ध निश्चिंत नहीं हो रहा है। मैं अपनी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करूंगा। तुम मेरी आज्ञा से वहीं जाओ जहां अर्जुन गया है। मुझे युद्ध में अपनी रक्षा करनी चाहिए या अर्जुन के पास तुम्हें भेजना चाहिए, इन दोनों बातों पर तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करके वहां जाना ही पसंद करो। अतः जहां अर्जुन गया है वहां जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। महाबली भीमसेन मेरी रक्षा कर लेंगे। तात, भाइयों सहित धृष्टद्युम्न, महाबली भूपालगण तथा द्रौपदी के 5 पुत्र मेरी रक्षा कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। तात, 5 भाई के कुमार राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, धृष्टकेतु, बलवान मामा कुंती भोज, पुरोजित, नकुल, सहदेव, पांचाल तथा श्रृंजय वीरगण, ये सभी सावधान होकर निसंदेह मेरी रक्षा करेंगे। सेना सहित द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा ये युद्धस्थल में मेरे पास नहीं पहुंच सकते और न मुझे परास्त ही कर सकेंगे।
शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न समरांगण में कुपित हुए द्रोणाचार्य को पराक्रम करके रोक लेगा, ठीक वैसे ही जैसे तट की भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोक देती है। जहाँ शत्रु वीरों का संहार करने वाला द्रुपद कुमार संग्राम भूमि में खड़ा होगा, वहां मेरी प्रबल सेना पर द्रोणाचार्य किसी तरह आक्रमण नहीं कर सकते हैं। यह धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए कवच, धनुष, बाण, खड्ग और श्रेष्ठ आभूषणों के साथ अग्नि से प्रकट हुआ है। अतः शीनी नंदन, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मेरे लिए संदेह मत करो। धृष्टद्युम्न रणक्षेत्र में कुपित हुए द्रोणाचार्य को सर्वथा रोक देगा। यहाँ सात्यकी की अर्जुन के पास जाने की तैयारी और सम्मान पूर्वक विदा होकर उनका प्रस्थान तथा साथ आते हुए भीम को युधिष्ठिर की रक्षा के लिए लौटा देना। संजय कहते हैं, धर्मराजस्य तद्वाक्यं निशम्य शिनिपुंगवः सपार्थाद भयमाशंसन परित्यागन महीपते। राजन, धर्मराज का वह कथन सुनकर शीनी प्रवर सात्यकी के मन में राजा को छोड़कर जाने से अर्जुन के अप्रसन्न होने की आशंका उत्पन्न हुई। विशेषतः उन्हें अपने लिए लोकापवाद का भय दिखाई देने लगा। वे सोचने लगे, मुझे अर्जुन की ओर आते देख सब लोग यही कहेंगे कि यह डर कर भाग आया है। युद्ध में दुर्जय वीर पुरुष रत्न सात्यकी ने इस प्रकार भांति भांति से विचार करके धर्मराज से यह बात कही, प्रजानाथ, यदि आप अपनी रक्षा की व्यवस्था की हुई मानते हैं तो आपका कल्याण हो। मैं अर्जुन के पास जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजन, मैं आपसे सच कहता हूं कि तीनों लोकों में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे पांडुनंदन अर्जुन से अधिक प्रिय हो। मानद, मैं आपके आदेश और संदेश से अर्जुन के पथ का अनुसरण करूंगा। आपके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं किसी प्रकार न कर सकूं। नरश्रेष्ठ, मेरे गुरु अर्जुन का वचन मेरे लिए जैसा महत्व रखता है, आपका वचन भी वैसा ही है, बल्कि उससे बढ़कर है। नृपश्रेष्ठ, दोनों भाई श्री कृष्ण और अर्जुन आपके प्रिय साधन में लगे हुए हैं और उन दोनों के प्रिय कार्य में आप मुझे तत्पर जानिए। प्रभु नरश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके पांडुनंदन अर्जुन के लिए इस दुर्वेद्य सैन्य समूह का भेदन कर उनके पास जाऊंगा। राजन, जैसे महामत्स्य महासागर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर द्रोणाचार्य की सेना में घुसता हूँ। मैं वहीं जाऊंगा जहाँ राजा जयद्रथ है। पांडुनंदन अर्जुन से भयभीत हो अपनी सेना का आश्रय लेकर जयद्रथ जहाँ अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य आदि श्रेष्ठ महारथियों से सुरक्षित होकर खड़ा है, वहीं मुझे पहुंचना है। प्रजापालक नरेश, इस समय जहाँ जयद्रथ वध के लिए उद्यत हुए अर्जुन खड़े हैं, उस स्थान को मैं यहाँ से 3 योजन दूर मानता हूँ। राजन, अर्जुन के 3 योजन दूर जाने पर भी मैं जयद्रथ वध के पहले ही सुदृढ़ हृदय से अर्जुन के स्थान पर पहुंच जाऊंगा। नरेश्वर, गुरु की आज्ञा प्राप्त हुए बिना कौन मनुष्य युद्ध करेगा, और गुरु की आज्ञा मिल जाने पर मेरे जैसा कौन वीर युद्ध नहीं करेगा। प्रभु, मुझे जहाँ जाना है उस स्थान को मैं जानता हूँ। वह हल, शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, तलवार, रिष्टि और तोमरों से भरा है। श्रेष्ठ धनुष बाणों से परिपूर्ण शत्रु सैन्य रूपी महासागर को मैं मत डालूंगा। महाराज, यह मैं आपसे हजारों हाथियों की सेना देखते हैं, यह आप हजारों हाथियों की सेना देखते हैं। इसका नाम है आंजनक कुल। इसमें पराक्रमी गजराज खड़े हैं, जिनके ऊपर प्रहार कुशल और युद्ध निपुण बहुत से मृक्ष योद्धा सवार हैं। राजन, ये हाथी मेघों की घटा के समान दिखाई देते हैं और पानी बरसाने वाले बादलों के समान मद की वर्षा करते हैं। हाथी सवारों के हाँकने पर ये कभी युद्ध से पीछे नहीं हटते हैं। महाराज, वध के अतिरिक्त और किसी उपाय से इनकी पराजय नहीं हो सकती। राजन, आप जिन सहस्त्रों रथियों को देख रहे हैं, ये रुक्मरथ नाम वाले महारथी राजकुमार हैं। प्रजानाथ, ये रथों, अस्त्रों और हाथियों के संचालन में भी निपुण हैं। ये सब के सब धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हैं।
मुष्टि युद्ध में भी निपुण हैं, गदा युद्ध के विशेषज्ञ हैं और मल्ल युद्ध में भी कुशल हैं। तलवार चलाने का भी इन्हें बहुत अच्छा अभ्यास है। ये ढाल तलवार लेकर विचरने में समर्थ हैं। शूर और अस्त्र शस्त्रों के विद्वान होने के साथ ही परस्पर स्पर्धा रखते हैं। नरेश्वर, ये सदा समर भूमि में मनुष्यों को जीतने की इच्छा रखते हैं। महाराज, कर्ण ने इन्हें दुशासन का अनुगामी बना रखा है। भगवान श्री कृष्ण भी इन श्रेष्ठ महारथियों की प्रशंसा करते हैं। ये सब के सब कर्ण के वश में स्थित हैं और सदा उसका प्रिय करने की अभिलाषा रखते हैं। राजन, कर्ण के ही कहने से ये अर्जुन की ओर से इधर लौट आए हैं। इनके कवच और धनुष अत्यंत सुदृढ़ हैं। ये न तो थके हैं और न पीड़ित ही हुए हैं। दुर्योधन के आदेश से ये निश्चय ही मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। कुरुनंदन, मैं आपका प्रिय करने के लिए इन सब को संग्राम में मत कर सब्यसाची अर्जुन के मार्ग पर जाऊंगा। महाराज, जिन दूसरे इन 700 हाथियों को आप देख रहे हैं, जो कवच से आच्छादित हैं और जिन पर किरात योद्धा चढ़े हुए हैं, ये वे ही हाथी हैं जिन्हें दिग्विजय के समय अपने प्राण बचाने की इच्छा रखकर किरात राज ने सब्यसाची अर्जुन को भेंट किया था। ये सजे सजाए हाथी उन दिनों आपके सेवक थे। महाराज, यह काल चक्र का परिवर्तन तो देखिए। जो पूर्व काल में दृढ़ता पूर्वक आपकी सेवा करने वाले थे, वे आज आपसे ही युद्ध करना चाहते हैं। ये रण दुर्मद किरात इन हाथियों के महावत और इन्हें शिक्षा देने में कुशल हैं। ये सब के सब अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। सब्यसाची अर्जुन ने इन सब को संग्राम भूमि में पराजित किया था। राजन, आज दुर्योधन के वशीभूत होकर ये मेरे साथ युद्ध करने को तैयार खड़े हैं। इन रणदुर्मद किरातों का अपने बाणों द्वारा संहार करके मैं सिंधुराज के वध के प्रयत्न में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन के पास जाऊंगा। ये जो बड़े बड़े गजराज दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये अंजक नामक दिग्गज के कुल में उत्पन्न हुए हैं। अंजन के कुल में उत्पन्न हुए हाथियों का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है कि स्निग्ध एवं नील वर्ण के, मेघों के घटा के समान काले, बलवान, विशाल, शुंड दंड से सुशोभित तथा सुंदर विभागयुक्त विशाल मस्तक वाले हाथी अंजन कुल की संतानें हैं। कि अंजन नामक दिग्गज के कुल में उत्पन्न हुए हैं। इनका स्वभाव बड़ा ही कठोर है। इन्हें युद्ध की अच्छी शिक्षा मिली है। इनके गंडस्थल और मुख से मद की धारा बहती रहती है। ये सब के सब सुवर्णमय कवचों से विभूषित हैं। राजन, ये पहले भी युद्धस्थल में अपने लक्ष्य पर विजय पा चुके हैं और समरांगण में ऐरावत के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। उत्तर पर्वत हिमालय प्रदेश से आए हुए तीखे स्वभाव वाले लुटेरे और डाकू इन हाथियों पर सवार हैं। वे कर्कश स्वभाव वाले तथा श्रेष्ठ योद्धा हैं। उन्होंने काले लोहे के बने हुए कवच धारण कर रखे हैं। उनमें से बहुत से दस्यु गायों के पेट से उत्पन्न हुए हैं। कितने ही बंदरियों की संतानें हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें अनेक योनियों का सम्मिश्रण है तथा कितने ही मानव संतान भी हैं। यहाँ एकत्र हुए हिमदुर्ग निवासी पापाचारी म्लेच्छों की यह सेना धुएं के समान काली प्रतीत होती है। काल से प्रेरित हुआ दुर्योधन इन समस्त राजाओं के समुदाय को तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, जयद्रथ और कर्ण को पाकर पांडवों का अपमान करता है तथा अपने आप को कृतार्थ मान रहा है। कुंती नंदन, ये सब लोग आज मेरे नाराजों के लक्ष्य बने हुए हैं। वे मन के समान वेगशाली हों तो भी मेरे हाथ से छूट नहीं सकेंगे। दूसरों के बल पर जीने वाले दुर्योधन ने इन सब लोगों का सदा आदर पूर्वक भरण पोषण किया है, परंतु ये मेरे बाण समूह से पीड़ित होकर आज विनष्ट हो जाएंगे। राजन, ये जो सोने की ध्वज वाले रथी दिखाई देते हैं, ये दुर्वारण नाम वाले काम्बोज सैनिक हैं। आपने इसका नाम सुना होगा। ये शूर, विद्वान तथा धनुर्वेद में परिनिष्ठित हैं। इनमें परस्पर बड़ा संगठन है। ये एक दूसरे का हित चाहने वाले हैं। भरत नंदन, दुर्योधन की क्रोध में भरी हुई ये कई अक्षोहिणी सेनाएं कौरव वीरों से सुरक्षित हो मेरे लिए तैयार खड़ी है। महाराज, ये सब सावधान होकर मुझ पर ही आक्रमण करने वाली है, परंतु जैसे आग तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार मैं
उन समस्त कौरव सैनिकों को मत डालूंगा। अतः राजन, रथ को सुसज्जित करने वाले लोग आज मेरे रथ पर यथावत रूप से भरे हुए तरकसों तथा अन्य सब आवश्यक उपकरणों को रख दें। इस संग्राम में नाना प्रकार के आयुधों का उसी प्रकार संग्रह कर लेना चाहिए जैसा कि आचार्यों ने उपदेश किया है। रथ पर रखी जाने वाली युद्ध सामग्री पहले से 5 गुनी कर देनी चाहिए। आज मैं विषधर सर्प के समान क्रूर स्वभाव वाले उन काम्बोज सैनिकों के साथ युद्ध करूंगा जो नाना प्रकार के शस्त्र समुदायों में संपन्न और भांति भांति के आयुधों द्वारा युद्ध करने में कुशल हैं। दुर्योधन का हित चाहने वाले और विष के समान घातक उन प्रहार कुशल किरात योद्धाओं के साथ भी संग्राम करूंगा जिनका राजा दुर्योधन ने सदा ही लालन पालन किया है। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दुर्धर्ष एवं इंद्र के समान पराक्रमी शकों के साथ भी आज मैं भिड़ जाऊंगा। राजन, इनके सिवा और भी जो नाना प्रकार के बहुसंख्यक युद्ध दुर्मद काल के तुल्य भयंकर तथा दुर्जय योद्धा हैं, रण क्षेत्र में उन सब का सामना करूंगा। इसलिए उत्तम लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ घोड़े जो विश्राम कर चुके हों, जिन्हें टहलाया गया हो और पानी भी पिला दिया गया हो, पुनः मेरे रथ में जोते जाएं। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने सात्विकी के रथ पर भरे हुए तरकसों, समस्त उपकरणों तथा भांति भांति के शस्त्रों को रखवा दिया। तदंतर सब प्रकार से सुशिक्षित उन चारों उत्तम घोड़ों को सेवकों ने मदमत्त बना देने वाली रसीला पेय पदार्थ पिला दिया। जब वे सब पी चुके तो उन्हें हटाया, टहलाया और नहलाया गया। उसके बाद दाना और चारा खिलाया गया। फिर उन्हें सब प्रकार से सुसज्जित किया गया। उनके अंगों में गड़े हुए बाण पहले ही निकाल दिए गए थे। वे चारों घोड़े सोने की मालाओं से विभूषित थे। उन योग्य अश्वों की कांति सुवर्ण के समान थी। वे सुशिक्षित और शीघ्रगामी थे। उनके मन में हर्ष और उत्साह था, तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। उन्हें विधिपूर्वक सजाया गया था। स्वर्णमय अलंकारों से अलंकृत उन अश्वों को सारथी ने विधिपूर्वक रथ में जोता। वह रथ सुवर्णमय केशरों से सुशोभित सिंह के चिन्ह वाले विशाल ध्वज से संपन्न था। मणियों और मूगों से चित्रित सोने के शलाकाओं से शोभायमान एवं श्वेत पताकाओं से अलंकृत था। उस रथ के ऊपर स्वर्णमय दंड से विभूषित छत्र तना हुआ था तथा रथ के भीतर नाना प्रकार के शस्त्र तथा अन्य आवश्यक सामान रखे गए थे। जैसे मातली इंद्र का सारथी और सखा भी है, उसी प्रकार दारुक का छोटा भाई सात्यकी का सारथी प्रिय सखा था। उसने सात्यकी को यह सूचना दी कि रथ जोत कर तैयार है। तदंतर सात्यकी ने स्नान करके पवित्र हो यात्राकालीन मंगल कृत्य संपन्न करने के पश्चात 1 सहस्त्र स्नातकों को सोने की मुद्राएं दान की। ब्राह्मणों के आशीर्वाद पाकर तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं मधुपर्क के अधिकारी सात्यकी ने कैलातक नामक मधु का पान किया। उसे पीते ही उनकी आंखें लाल हो गईं, मत से नेत्र चंचल हो उठे। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर वीर काश्य पात्र का स्पर्श किया। उस समय प्रज्वलित अग्नि के समान रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी का तेज धुना हो गया। उन्होंने बाण सहित धनुष को गोद में लेकर ब्राह्मणों के मुख से स्वस्ति वाचन का कार्य संपन्न कराकर कवच एवं आभूषण धारण किए। फिर कुमारी कन्याओं ने लावागंध तथा पुष्पमालाओं से उनका पूजन एवं अभिनंदन किया। इसके बाद सात्यकी ने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने उनका मस्तक सूंघा। फिर वे उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो गए। तदंतर वे हृष्ट पुष्ट वायु के समान वेगशाली एवं अजेय सिंधु देशीय घोड़े मदमत्त हो उस विजयशील रथ को लेकर चल दिए। इसी प्रकार धर्मराज से सम्मानित भीमसेन भी युधिष्ठिर को प्रणाम करके सात्यकी के साथ चले। उन दोनों शत्रु दमन वीरों को आपकी सेना में प्रवेश करने के लिए इच्छुक देख द्रोणाचार्य आदि आपके सारे सैनिक सावधान होकर खड़े हो गए। उस समय भीमसेन को कवच आदि से सुसज्जित होकर अपने पीछे आते देख उनका अभिनंदन करके वीर सात्यकी ने उनसे यह हर्षवर्धक वचन कहा, भीमसेन, तुम राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो।
यही तुम्हारे लिए सबसे महान कार्य है जिसे काल ने रांध कर पका दिया है। इस कौरव सेना को चीर कर मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। शत्रुदमन वीर, इस समय और भविष्य में भी राजा की रक्षा करनी ही श्रेयकर है। तुम मेरा बल जानते हो और मैं तुम्हारा। अतः भीमसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो लौट जाओ। सात्यकी के ऐसा कहने पर भीमसेन ने उनसे कहा, अच्छा भैया, तुम कार्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ो। पुरुष प्रवर मैं राजा की रक्षा करूंगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर सात्यकी ने उनसे कहा, कुंती कुमार, तुम जाओ, निश्चय ही लौट आओ, मेरी विजय अवश्य होगी। भीमसेन, तुम जो मेरे गुणों में अनुरक्त होकर मेरे वश में हो गए हो तथा इस समय दिखाई देने वाले शुभ शकुन मुझे जैसी बात बता रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि महात्मा अर्जुन के द्वारा पापी जयद्रथ के मारे जाने पर मैं निश्चय ही लौटकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का आलिंगन करूंगा। भीमसेन से ऐसा कहकर उन्हें विदा करने के पश्चात महायशस्वी सात्यकी ने आपकी सेना की ओर उसी प्रकार देखा जैसे बाघ मृगों के झुंड की ओर देखता है। नरेश्वर, सात्यकी के अपने भीतर प्रवेश करने के लिए उत्सुक देख आपकी सेना पर पुनः मोह छा गया और वह बारंबार कांपने लगी। राजन, तदंतर धर्मराज की आज्ञा के अनुसार अर्जुन से मिलने के लिए सात्यकी आपकी सेना की ओर वेग पूर्वक बढ़े। यहाँ सात्यकी का द्रोण और कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए काम्बोजों की सेना के पास पहुंचना। संजय कहते हैं, प्रयाते तव सैन्यम तु युयुधाने युयुत्सया धर्मराजो महाराजा स्वैनानिकेन संवृतः। महाराज, जब युयुधान युद्ध की इच्छा से आपकी सेना की ओर बढ़े, उस समय अपने सैनिकों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के रथ का सामना करने के लिए उनके पीछे पीछे गए। तदंतर समरभूमि में उन्मत्त होकर लड़ने वाले पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न तथा राजा वसुदान ने पांडव सेना में पुकार कर कहा, योद्धाओं, आओ, दौड़ो और शीघ्रता पूर्वक प्रहार करो, जिससे रणदुर्मद सात्यकी सुखपूर्वक आगे जा सके, क्योंकि बहुत से कौरव महारथी इन्हें पराजित करने का प्रयत्न करेंगे। सेनापति की पूर्वोक्त बात दोहराते हुए सभी पांडव महारथी बड़े वेग से वहां आ पहुंचे। उस समय हम लोगों ने भी उन्हें जीतने की अभिलाषा से उन पर धावा कर दिया। युयुधान के रथ को देखकर आपके सैनिक शंख ध्वनि से मिश्रित बाणों का शब्द प्रकट करते हुए उनके सामने दौड़े आए। तदंतर सात्यकी के रथ के समीप महान कोलाहल मच गया। महाराज, चारों ओर से दौड़कर आती हुई आपके पुत्र की सेना सात्यकी के बाणों से आच्छादित हो सैकड़ों टुकड़ियों में बटकर तितर पितर हो गई। उस सेना के छिन्न भिन्न होते ही शिनी के महारथी पौत्र ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए 7 महाधनुर्धर वीरों को मार गिराया। राजेंद्र, तदंतर विभिन्न जनपदों के स्वामी अनान्य वीर राजाओं को भी उन्होंने अपने अग्नि सदृश बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। वे एक बाण से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक एक वीर को घायल करने लगे। जिस प्रकार भगवान पशुपति पशुओं का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार सात्यकी ने हाथी सवारों और हाथियों को, घुड़सवारों और घोड़ों को तथा घोड़े और सारथी सहित रथियों को मार डाला। इस प्रकार बाण धारा की वर्षा करने वाले उस अद्भुत पराक्रम की सात्यकी के सामने जाने का साहस आपके कोई सैनिक न कर सके। उस महाबाहु वीर ने अपने बाणों से रौंद कर आपके सारे सिपाही को मसल डाला। वे वीर सिपाही ऐसे डर गए कि उस अत्यंत मानी शूरवीर को देखते ही युद्ध का मैदान छोड़ देते थे। माननीय नरेश, सारे कौरव सैनिक सात्यकी के तेज से मोहित हो अकेले होने पर भी उन्हें अनेक रूपों में देखने लगे। वहां बहुसंख्यक रथ चूर चूर हो गए थे, उनकी बैठकें टूट फूट गई थीं, पहियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, छत्र और ध्वज छिन्न भिन्न होकर धरती पड़ पड़े थे। अनुकर्ष पताका, शिरस्त्राण सुवर्ण भूषित अंगद युक्त चंदन चर्चित भुजाएं, हाथी की सूंड तथा सर्पों के शरीरों के समान मोटे मोटे उरु सब और बिखरे पड़े थे।
नरेश्वर, मनुष्य के विभिन्न अंगों तथा रथ के पूर्वोक्त अवयवों से वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी। वृषभ के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वीरों के गिरे हुए मनोहर कुंडल मंडित चंद्रमा जैसे मुखों से वहां की भूमि अत्यंत अत्यंत शोभा पा रही थी। अनेकों टुकड़ों में कटकर धराशायी हुए पर्वताकार गजराजों के वहां की गजराजों से वहां की भूमि इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न हो रही थी, मानो वहां बहुत से पर्वत गिरे पड़े हों। कितने ही घोड़े सुनहरी रस्सियों तथा मोती की जालियों से विभूषित विचित्र आच्छादन वस्त्रों से विशेष शोभायमान हो रहे थे। महाबाहु सात्यकी के द्वारा रोंदे जाकर वे धरती पर पड़े थे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। इस प्रकार आपकी नाना प्रकार की सेनाओं का संहार करके तथा बहुत से सैनिकों को भगाकर सात्यकी आपकी सेना के भीतर घुस गए। तदंतर जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी से सात्यकी ने भी जाने का विचार किया, परंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें रोक दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए सत्यक नंदन युयुधान द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर रुक तो गए परंतु पीछे नहीं लौटे। जैसे क्षुब्ध जलाशय अपनी तटभूमि तक पहुंचकर फिर पीछे नहीं लौटता है, द्रोणाचार्य ने रणक्षेत्र में महारथी युयुधान को रोककर मर्मस्थल को विदीर्ण कर देने वाले 5 पैने बाणों से उन्हें घायल कर दिया। राजन, तब सात्यकी ने भी समरांगण में शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण पांख वाले तथा कंक और मोर की पांखों से संयुक्त हुए 7 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को क्षत विक्षत कर दिया। फिर द्रोण ने 6 बाण मारकर घोड़ों और सारथी सहित सात्यकी को पीड़ित कर दिया। द्रोणाचार्य के इस पराक्रम को महारथी युयुधान सहन न कर सके। उन्होंने सिंहनाद करके लगातार 10, 6 और 8 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को गहरी चोट पहुंचाई। माननीय नरेश, तदंतर युयुधान ने पुनः 10 बाण मारकर द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर 1 बाण से उनके सारथी को, 4 से चारों घोड़ों को और 1 बाण से उनकी ध्वजा को युद्धस्थल में बींध डाला। इसके बाद द्रोणाचार्य ने उतावले होकर टिड्डी दलों के समान अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा घोड़े, सारथी, रथ और ध्वज सहित सात्यकी को आच्छादित कर दिया। इसी प्रकार सात्यकी ने भी बिना किसी घबराहट के बहुत से शीघ्रगामी बाणों की वर्षा करके द्रोणाचार्य को ढक दिया। तब द्रोणाचार्य बोले, माधव, तुम्हारे आचार्य धनु अर्जुन तो कायर के समान युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए हैं। मैं युद्ध कर रहा था तो भी मुझे छोड़कर मेरी परिक्रमा करते हुए चल दिए। तुम भी अपने आचार्य के समान तुरंत ही समरांगण में मुझे छोड़कर चले नहीं जाओगे तो युद्ध में तत्पर रहते हुए मेरे हाथ से आज जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। सात्यकी ने कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं धर्मराज की आज्ञा से धनंजय के मार्ग पर जा रहा हूँ। आप ऐसा करें जिससे मुझे विलंब न हो। शिष्यगण तो सदा से ही अपने आचार्य के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गए हैं उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही चला जाता हूँ। संजय कहते हैं कि राजन, ऐसा कहकर सात्यकी सहसा द्रोणाचार्य को छोड़कर चल दिए और सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, द्रोणाचार्य मुझे रोकने के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करेंगे, अतः तुम रणक्षेत्र में सावधान होकर चलो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो, यह अवंती निवासियों की अत्यंत तेजस्विनी सेना दिखाई देती है। इसके बाद यह दाक्षिणात्यों की विशाल सेना है, उसके पश्चात यह वाल्हीकों की विशाल वाहिनी है। वाल्हीकों के पास ही उनसे जुड़ी हुई कर्ण की बड़ी भारी सेना खड़ी है। सारथे, ये सारी सेनाएं एक दूसरे से भिन्न है। ये सब की सब एक दूसरे का सहारा लेकर युद्ध के लिए डटी हुई हैं। ये कभी भी समरांगण में परित्याग नहीं करेंगी। समरांगण का ये कभी परित्याग नहीं करेंगी। तुम इन्हीं के बीच में होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घोड़ों को आगे बढ़ाओ। सारथे, मध्यम वेग का आश्रय लेकर तुम मुझे वहां ले चलो जहां नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध के लिए उद्यत हुए बाल्हिक देशीय सैनिक दिखाई देते हैं, जहां सूत पुत्र कर्ण को आगे करके बहुत से दाक्षिणात्य योद्धा खड़े हैं। हाथी, घोड़ों और रथों से भरी हुई
जो वह सेना दृष्टिगोचर हो रही है उसमें अनेक देशों के पैदल सैनिक मौजूद हैं, तुम वहां भी मेरे रथ को ले चलो। सारथी से ऐसा कहकर सात्विकी ब्राह्मण द्रोणाचार्य को छोड़ते हुए सबको लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कर्ण की भयंकर एवं विशाल सेना खड़ी थी। युद्ध से पीछे न हटने वाले महाभाग युधान को आगे बढ़ते देख द्रोणाचार्य कुपित हो उठे और वे बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़े। सात्विकी कर्ण की विशाल वाहिनी को अपने पैने बाणों द्वारा घायल करके अपार कौरवी सेना में घुस गए। सात्विकी के प्रवेश करते ही सारे कौरव सैनिक भागने लगे। तब क्रोध में भरे हुए कृतवर्मा ने उन्हें आ घेरा। उसे आते देख पराक्रमी सात्विकी ने 6 बाणों द्वारा उसे चोट पहुंचाकर 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को शीघ्र ही घायल कर दिया। तदंतर पुनः झुकी हुई गांठ वाले 16 बाण मारकर सात्विकी ने कृतवर्मा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, सात्विकी के प्रचंड तेज वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल होने पर कृतवर्मा सहन न कर सका। राजन, वक्र गति से चलने वाले अग्नि के समान तेजस्वी वत्सदंत नामक बाण को धनुष पर रखकर कृतवर्मा ने उसे कान तक खींचा और उसके द्वारा सात्विकी की छाती में प्रहार किया। वह बाण सात्विकी के शरीर और कवच दोनों को विदीर्ण करके खून से लथपथ हो पंख एवं पत्र सहित धरती में समा गया। राजन, कृतवर्मा उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता है। उसने बहुत से बाण चलाकर बाण समूहों सहित सात्विकी के शरासन को काट दिया। नरेश्वर, इसके बाद क्रोध में भरे हुए कृतवर्मा ने सत्य पराक्रमी सात्विकी की छाती में पुनः 10 पैने बाणों द्वारा गहरा आघात किया। धनुष कट जाने पर शक्तिशाली शूरवीरों में श्रेष्ठ सात्विकी ने कृतवर्मा की दाहिनी भुजा पर शक्ति द्वारा ही प्रहार किया। तदंतर दूसरे सुदृढ़ धनुष को अच्छी तरह खींचकर सात्विकी ने तुरंत ही सैकड़ों और हजारों बाणों की वर्षा की और रथ सहित कृतवर्मा को सब ओर से ढक दिया। राजन, रण क्षेत्र में इस प्रकार कृतवर्मा को आच्छादित करके सात्विकी ने एक भल्ल द्वारा उसके सारथी का सिर काट डाला और उनके द्वारा मारा गया सारथी कृतवर्मा के विशाल रथ से नीचे गिर पड़ा। फिर तो सारथी के बिना उसके घोड़े बड़े जोर से भागने लगे। इससे कृतवर्मा को बड़ी घबराहट हुई, परंतु वह वीर स्वयं ही घोड़ों को काबू में करके हाथ में धनुष ले युद्ध के लिए डट गया। उसके इस कर्म की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने थोड़ी ही देर में आश्वस्त होकर अपने उत्तम घोड़ों को आगे बढ़ाया तथा स्वयं निर्भय होकर शत्रुओं के हृदय में महान भय उत्पन्न कर दिया। राजेंद्र, यही अवसर पाकर सात्विकी वहां से निकल गए। तब कृतवर्मा ने भीमसेन पर धावा किया। कृतवर्मा की सेना से निकलकर युधान तुरंत ही काम्बोजों के विशाल वाहिनी के पास जा पहुंचे। वहां बहुत से शूरवीर महारथियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। महाराज, तो भी उस समय सत्य पराक्रमी सात्विकी विचलित नहीं हुए। द्रोणाचार्य ने अपनी बिखरी हुई सेना को एकत्र करके उनकी रक्षा का भार कृतवर्मा को सौंपकर सम्रांगण में सात्विकी के साथ युद्ध करने की इच्छा से उद्यत हो उनके पीछे पीछे दौड़े। इस प्रकार उन्हें युयुधान के पीछे दौड़ते देख पांडव सेना के प्रमुख वीर हर्ष में भरकर द्रोणाचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे, परंतु रथियों में श्रेष्ठ महारथी कृतवर्मा के पास पहुंचकर भीमसेन को आगे करके आक्रमण करने वाले पांचालों का उत्साह नष्ट हो गया। राजन, फिर वीर कृतवर्मा ने पराक्रम करके उनको रोक दिया। वे सभी वीर कुछ कुछ शिथिल एवं अचेत से हो रहे थे, तो भी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे, परंतु कृतवर्मा ने सब ओर से उनके ऊपर बाण समूह की वर्षा करके उनके वाहनों को व्याकुल कर दिया। कृतवर्मा द्वारा रोके जाने पर वे पांडव वीर रणक्षेत्र में महान यश की इच्छा करते हुए उसी की सेना के साथ युद्ध की अभिलाषा करके श्रेष्ठ पुरुषों के समान डटकर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत
इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत यह जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी प्रवेश विनय विषय की यह 113वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके आज हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर